हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपको पीछे के जो भी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको प्रीवियस वीडियोज़ के सभी लिंक्स मिल जाएंगे जो भी हमने अभी तक कवर कर लिया है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का एक और एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या बोला है, सॉल्व करो। साफ साफ दिख रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले तो पता करो इक्वेशंस हैं कैसी। इक्वेशंस हमारी है नॉन होमोजीनियस, है ना। बी कैसा है, नॉन जीरो, यानी कि नॉन होमोजीनियस है। उसके बाद क्या बनाना है, ऑगमेंटेड ए बी बनाना है। ए के एलिमेंट्स को लिख लो, बी के एलिमेंट्स को लिख लो, डॉटेड लाइन से सेपरेट कर लो। अब इसके बाद इसकी रैंक निकालनी है, निकालो रैंक। कैसे करोगे, मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, जीरो, यहाँ जीरो और यहाँ नॉन जीरो। अब इसको वन बनाए बिना इनको जीरो बनाने में प्रॉब्लम होगी मुझे, इसलिए मैं पहले इसको वन बना रही हूँ। इसको वन कैसे बना सकते हैं, R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दो, मिल गया वन। अब R2 ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस 4R1, R3 ट्रांसफॉर्म टू R3 माइनस 15R1, ये इजीली जीरो बन जाएंगे। बना लो इनको जीरो, ये बन गए जीरो आराम से, ठीक है। अब ये नॉन जीरो, ये दोनों जीरो। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इस वाली एंट्री को नॉन जीरो रखना है, वो है ऑलरेडी, इसको जीरो बनाना है। ये वन बनाए बिना ये जीरो बन जा रहा है ना आराम से। R3 ट्रांसफॉर्म टू R3 माइनस 3R2, तो ये जीरो बन जाएगा। कर दो ऑपरेशन अप्लाई। देखो अब जब मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो मुझे लास्ट वाली पूरी की पूरी रो जीरो मिल गई। चेक करो क्या है मेरी रिक्वायर्ड एक्लोन फॉर्म है। डायगोनल एंट्री, लीडिंग डायगोनल ये बन रहा है ना, डायगोनल एंट्री नॉन जीरो, उनके नीचे के एंट्री जीरो। जो जीरो रो है वो नॉन जीरो रोज से नीचे आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब हम चेक करेंगे रैंक ए की और ए बी की। देखो जरा, इसको हाइड कर लो। ए की रैंक कितनी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी मिल रही है, 2, तो रैंक ऑफ ए इज 2। अब इस पूरे के लिए बताओ नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी मिल रही है, 2, यानी रैंक ऑफ ए बी इज ऑल्सो 2। तो इन दोनों की रैंक इक्वल आ गई। अब क्योंकि ये दोनों रैंक इक्वल आ गई तो हमें इतना तो पता लग गया कि जो मेरा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अब चेक करो एन कितना है, एन यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स कितने गिवन है, एक्स वाई और जेड, 3 गिवन है ना। अब देखो यहाँ पे रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए बी तो आ गया, बट वो लेस देन एन आ रहा है, यानी कि 2 लेस देन 3। इसका मतलब the given system of non-homogeneous linear equation is consistent and has infinitely many solution। अब तक तो हमें x y z की एक एक वैल्यू मिल रही थी, अब हमें x y z की एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब वो हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट सिस्टम बना लो इक्वेशन का। कैसे बनता है, जो मेरे पास ये एक्लॉन फॉर्म आई थी मैट्रिक्स की, इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लो। x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू -1, माइनस 6x प्लस 18y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे तो जीरो है ना, तो ये x का कोफिशिएंट है, माइनस 6y प्लस 18z इज इक्वल टू 12। देखो जरा, अब देखो जब हम यूनिक सोल्यूशन निकाल रहे थे तब हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का यूज किया था। जब भी इनफाइनाइटली मैनी का केस आएगा, फिक्स मेथड है ये, कुछ इसमें हिट एंड ट्रायल नहीं है। जो ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस आएंगी ना, ठीक है, तो जैसे y और z है यहाँ पर, तो इनमें से किसी एक वेरिएबल को k लेट कर लो। मैंने लेट कर लिया z इज इक्वल टू k। अब मेरा काम क्या है, मुझे x और y को और z को सभी को k के टर्म्स में लेकर आना है। z को मैंने k लेट किया और यहाँ पे पुट किया तो मुझे y कितना मिल गया, 3k माइनस 2, ठीक है। z और y की वैल्यू को जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो मुझे कितना मिल गया, x इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब है या तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए या फिर मेरी किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में आ जाए। तो मेरा सोल्यूशन किस तरीके से लिखा जाएगा, देखो जरा, द रिक्वायर्ड सोल्यूशंस आर एक्स इज इक्वल टू, एक्स कितना आया था 1, वाई कितना आया था k, और z कितना आ गया k। अब क्या मैं k की जैसे जैसे अलग अलग वैल्यू रखूंगी मुझे अलग अलग वैल्यू मिलेगी x की। अगर x 1 रखा तो एक सोल्यूशन मिलेगा, 2 रखा तो नया सोल्यूशन मिलेगा, 3 रखा तो नया सोल्यूशन मिलेगा। तो क्या मुझे इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज मिल गई। तो ये हमें करना है कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट का केस आ जाए तो इक्विवेलेंट सिस्टम बनाओ, किसी एक वेरिएबल को k लेट करो और बाकी की सारी टर्म्स को उसके टर्म्स में लेकर आ जाओ, तो मुझे इनफाइनाइट सोल्यूशन का सोल्यूशन मिल जाएगा,
ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल की वीडियो में हम इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू।